आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो धर्म के मंच से शुरू होकर अब सियासत की गलियों में गूंज रहा है। अनिरुद्धाचार्य, जिन्हें लोग प्यार से फूंकी बाबा या फंकी बाबा भी कहते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार मामला उनके प्रवचनों की मधुर वाणी का नहीं, बल्कि उनके उन बयानों का है जो समाज को बांटने और बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप झेल रहे हैं। यह संसार है न संसार में जो आता है क्या, एक कथावाचक जो भगवत पुराण की कथाएं सुनाता है, अब कानून के शिकंजे में फंसने वाला है। क्या समाजवादी पार्टी, जो इस बाबा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी करवा कर ही मानेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या धर्म के नाम पर नफरत का यह कारोबार अब रुकेगा? आइए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और जानते हैं कि आखिर अनिरुद्धाचार्य के बयानों ने ऐसा क्या तूफान खड़ा किया है कि पूरा उत्तर प्रदेश सियासी और सामाजिक उबाल पर है। बिल्कुल है, धर्म का मंच जहां से भक्ति और ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए थी, वहां आजकल नफरत, पितृसत्ता और क्रोध का जहर टपक रहा है। अनिरुद्धाचार्य, जो खुद को सनातन धर्म का प्रचारक बताते हैं, आज एक ऐसे विवाद में फंसे हैं जहां उनकी बातें न केवल बेटियों के सम्मान को लतियाती हैं, बल्कि समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का भी इल्जाम झेल रही हैं। उनके एक बयान ने, जिसमें उन्होंने 25 साल की बेटियों को 4 जगह मुंह मार चुकी कहा, पूरे देश में आग की तरह फैल गया। यह बयान न केवल स्त्री सम्मान का अपमान करता है, बल्कि खुलेआम बाल विवाह जैसे अपराध को समर्थन देने का भी आरोप उन पर लगा है। जनता सवाल पूछ रही है, कौन सा धर्म सिखाता है कि एक लड़की की जवानी को फिसल जाना बताकर उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जाए? और जब इनकी मानसिक गंदगी पर सवाल उठते हैं तो यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मुसलमानों के नाम पर समाज को और बांटने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी ने अब इस बाबा के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। सांसद प्रिया सरोज, राजीव राय और खुद अखिलेश यादव जैसे नेता खुलकर सामने आए हैं और सवाल दागे हैं। क्या अब यह बाबा बेटियों का चरित्र प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे? क्या धर्म का मंच अब सिर्फ लड़कियों की जवानी पर टिप्पणी करने का ठिकाना बन गया है? दोस्तों, यह पूरा मामला तब और तूल पकड़ गया जब 2023 का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच सड़क किनारे हुई मुलाकात दिखाई देती है। अखिलेश यादव, जो उस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गुजर रहे थे, ने अनिरुद्धाचार्य को रोककर उनसे सवाल किया। अखिलेश ने पूछा, माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को सबसे पहले किस नाम से पुकारा था? अनिरुद्धाचार्य ने जवाब दिया, कन्हैया। इस पर अखिलेश ने कहा, ठीक है, यहीं से हमारा और आपका रास्ता अलग हो जाता है। अब से किसी को शूद्र मत कहना। यह बातचीत, जो उस समय छोटी सी लग रही थी, आज एक बड़े सियासी और धार्मिक विवाद का केंद्र बन चुकी है। अनिरुद्धाचार्य ने इस मुलाकात का जिक्र बाद में अपने एक प्रवचन में किया। उन्होंने बिना अखिलेश का नाम लिए कहा, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि हमारा रास्ता अलग है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनके मनमाफिक जवाब नहीं दिया। मैंने सच बोला, लेकिन वह मुसलमानों से ऐसा नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग है। इस बयान ने न केवल अखिलेश यादव को निशाने पर लिया, बल्कि हिंदू मुस्लिम विवाद को भी हवा दे दी। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जब एक बाबा कृष्ण जी का नाम बताने में असफल हो जाता है तो अपनी छवि सुधारने के लिए वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम हिंदू मुस्लिम जोड़कर देश प्रदेश का माहौल खराब कर देता है। यही सिखाते हैं। यह अपने प्रवचन में अनिरुद्धाचार्य, जिनका असली नाम अनिरुद्ध राम तिवारी है, 27 सितंबर 1979 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में पैदा हुए उनके पिता एक हिंदू पुजारी थे और अनिरुद्धाचार्य ने कम उम्र से ही धार्मिक प्रवचनों में रुचि दिखाई। वह वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक हैं, जो गाय संरक्षण, वृद्धाश्रम और भोजन वितरण जैसे सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। उनके प्रवचन खासकर भगवत पुराण पर आधारित लाखों लोगों तक पहुंचते हैं और उनकी ऑनलाइन मौजूदगी ने उन्हें पुखी बाबा के नाम से मशहूर कर दिया। 2023 में उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उनके प्रवचनों की ऑनलाइन लोकप्रियता के लिए सम्मानित भी किया। लेकिन अनिरुद्धाचार्य का विवादों से पुराना नाता है। 2002 में उन्होंने एक प्रवचन में कहा था कि महिलाओं की अत्यधिक सुंदरता एक दोष है। उन्होंने सीता और द्रौपदी का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी सुंदरता के कारण ही उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। इस बयान की खूब आलोचना हुई और इसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक और पीड़ित को दोष देने वाला माना गया। 2004 में भी उन्होंने भगवान शिव के बारे में कुछ टिप्पणियां की, जिनके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी।
उनके बयानों पर कपड़ों और यौन हिंसा को लेकर भी सवाल उठे हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि जो व्यक्ति बेटियों का आदर नहीं करता वह सनातन धर्म का वाहक कैसे हो सकता है। अखिलेश ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के पहले नाम का ज्ञान नहीं रखता वह कृष्ण कथा सुनाने का हक कैसे रख सकता है। सांसद प्रिया सरोज ने भी इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य को सनातन धर्म के ठेकेदार कहकर तंज कसा और कहा कि ऐसे लोग धर्म के मंच का दुरुपयोग करके समाज में जहर बो रहे हैं। प्रिया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, यह बाबा धर्म की आड़ में नफरत फैलाता है और बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाता है। क्या यही सनातन धर्म की शिक्षा है?